हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए, हम आपको टाइम टाइम पे जीवन के विभिन्न जो एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर आपको हेल्प करने की कोशिश करते रहते हैं। और इसी क्रम में कुछ वीडियो हमने ऐसे भी बनाए हैं कि एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखा जाए, मेमोरी कैसे डेवलप करी जाए, आदि आदि प्रकार के हैं। तो इन्हीं में जैसे जब कोई बात दिमाग में आती रहती है और मैं फील करता हूँ कि इस तरह से कॉपी और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हम अध्यापन कार्य भी करते हैं, साथ में कॉपी चेकिंग भी करते हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो उससे जो है जो फील करते हैं उसी को अपने शब्दों में ढाल करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे भी आपको फ़ायदा होगा। और किस तरह से फ़ायदा हो सकता है इनडायरेक्टली, वो भी आपको पूरे वीडियो में समझाते हैं। इसीलिए केवल आप जो है वो शुरू की लैंग्वेज मत देखा करें, पूरे वीडियो में उसका सार समझने की कोशिश किया करें, जो कि मैं समझाता हूँ। क्योंकि हमारे वीडियो आपने देखा होगा नेसेसरी लंबे नहीं होते हैं। एक तो मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, शायद हो सकता है समझने में भी प्रॉब्लम आती हो। आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो मैं इस पर सुधार करूँगा। और जैसे ही टू द पॉइंट बात खत्म करके मैं वीडियो एकदम से एंड कर देता हूँ। तो इसलिए आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश रहती है हमारी। तो फिलहाल ऐसा ये हमने वीडियो इसलिए बनाया है कि आप जो क्वेश्चन लिखते हैं उसको लिखने के तरीके में थोड़ा अगर इस तरह से इम्प्रूवमेंट कर दें तो आपको इस क्वेश्चन में भी और साथ ही साथ दूसरे क्वेश्चंस में भी उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो इसमें यह है कि जैसे क्वेश्चन है, मान लिया एक हमने फिजिक्स के हम टीचर हैं, तो इसलिए हमने फिजिक्स का ही क्वेश्चन लिया है कि दूरी तथा विस्थापन से आप क्या समझते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसमें दूरी और विस्थापन की डेफिनेशन देनी है। साथ ही साथ अगर आप एग्जाम्पल भी दे देंगे तो और अच्छा है, उसका मात्रक भी दे देंगे तो और भी ज़्यादा सोने पे सुहागा हो जाएगा। और अगर आप डायग्राम वगैरह आपसे एक्सप्लेन कर देंगे तो वो और भी अच्छा हो जाएगा। अब केवल अगर किसी ने डेफिनेशन दे दी और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो मिलेंगे उसे 2 नंबर भी, अगर लैंग्वेज लिखी है। और जिसने लैंग्वेज और डायग्राम भी बना रखा उसको भी 2 ही नंबर मिलेंगे। इस क्वेश्चन में हो सकता है उसको कोई फर्क ना लगे, चाहे वो कोई वह लैंग्वेज लिखे या लैंग्वेज और डायग्राम दोनों बना दे। इसीलिए मैंने दोनों पे सही का निशान लगाया, लेकिन यहाँ पे दो वेबसाइट निशान लगा दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो है वो ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा जो ये दूसरा केस है जिसमें कि लैंग्वेज और डायग्राम दोनों बने हुए हैं। इसका फ़ायदा आपको वहाँ देखने को मिलेगा, आप ही की कॉपी में अगर आगे एग्जामिनर बढ़ेगा चेक करते हुए, और अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है, थ्योरेटिकल है, और उसमें वो 2-2.5 नंबर ऑन एवरेज या 3, 3.5, 4 ऐसे दे देता है, तो वो आपको वहाँ पे 4, 4.5 नंबर इस तरह से भी दे सकता है। मतलब उसका मूड एक अच्छा हो जाएगा और हो सकता है आपको इसका फ़ायदा मिल जाए। मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूँ, दूरी तथा विस्थापन से आप क्या समझते हैं। तो साथ में अगर इसमें कोई ग्राफ वगैरह तो नहीं है, लेकिन एक डायग्राम के हेल्प से अगर आप ये समझा दें कि माना ये जैसे आपने पहले डेफिनेशन लिख दी वो तो एक अलग बात है। अब आपने एक डायग्राम बनाया जिसमें ए और बी ये हैं, और आपने एक लिए शॉर्टेस्ट पाथ से ज्वाइन कर दिया, ठीक। और आपने एक पाथ ये ऐसे बना दिया और एक पाथ आपने ये इस तरह से ऐसे ऐसे ये बना दिया। ये आपका पाथ नंबर ए हो गया, ये आपका पाथ नंबर बी हो गया, और ये पाथ आपका पाथ नंबर सी हो गया। कई बुक्स में देखा होगा आपने इस तरह से डायग्राम बनाया होता है दूरी और विस्थापन को समझने में। अब अगर हम ए रास्ते की बात करें तो दूरी इसमें ज़्यादा है, विस्थापन जो है वो यही ए बी डायरेक्ट रहेगा। बी रास्ते की बात करें तो दूरी और विस्थापन सेम है। सी रास्ते की बात करें तो दूरी जो है वो इतनी लंबी है और विस्थापन जो है अभी भी इसमें ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ये रहेगी। तो अगर आप एक डायग्राम बना के और उसके बारे में ये लिख देते हैं तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर को ये श्योरिटी हो जाती है कि इस बच्चे को नॉलेज है, इसने अपने आप से लिखा है। और अगर मान लें केवल डेफिनेशन 2 लाइन लिखी है, वो तो सब बच्चों ने लिखी होंगी। तो ऐसे में कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हो सकता है बच्चे ने आगे पूछ के या पीछे पूछ के या इस तरह से करके देख के लिख लिया हो किसी और का साइड बाई साइड। तो ये चीज़ करने से बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है, ये चीज़ का आभास एग्जामिनर को हो जाता है, और वो जो है कॉपी भी आपकी सबसे अलग हो जाएगी और आपका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट एग्जामिनर पे पड़ेगा, जिसका फ़ायदा आपको अन्य क्वेश्चन में मार्क्स मिलने में होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही जहाँ भी ग्राफ दिखे, जहाँ भी किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उसके हेल्पिंग टूल चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज के बजाय ये जो चीज़ें होती हैं, ग्राफ, डायग्राम, है ना, फिगर्स, ये सब जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से जल्दी से विजिबल हो जाते हैं। और अगर ये सही बने हैं तो थ्योरी पढ़ने की फिर ज़रूरत ही नहीं रह जाती एग्जामिनर को, वो कॉपी जल्दी चेक करता चला जाता है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी समझाई हुई बातें समझ में आई होंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।